करेंगे बिलासपुर की, जहां स्कूलों में मंत्रोच्चार पर आज फैसला आ सकता है। वजह यह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें मंत्रोच्चार को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। टीएनआरटीए से जुड़े आमिर खान ने एक याचिका लगाई थी आर्टिकल 14, 21, 25 और 28 के उल्लंघन का हवाला देते हुए। संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा किया था याचिकाकर्ता ने और धार्मिक गतिविधि अनिवार्य करने का विरोध किया था। स्कूलों में मंत्र पाठ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और अब देखना होगा कि बिलासपुर हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। वजह यह है कि भोजन मंत्र से लेकर गायत्री मंत्र का पाठ, बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए जिन मंत्रों का पाठ किए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए थे, उस पर अब ये याचिका लगाई गई थी विरोध में, जिस पर सुनवाई होनी है। क्या मंत्रोच्चार के जो नियम बनाए गए हैं उन्हें बदलना होगा? हाईकोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, ये आज देखना होगा। सहयोगी अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमन, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर दो फाड़ नजर आई थी तस्वीरें। एक तरफ लोग जो कह रहे थे कि बिल्कुल सही है, विज्ञान के साथ संस्कार की भी जरूरत है, और दूसरी ओर हमने देखा कि आमिर खान जैसे तमाम ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये तो स्वतंत्रता का हनन है। धर्म को लेकर, जिस तरह से धार्मिक गतिविधियों को लेकर जो स्वतंत्रता दी जाती है उसका हनन है, और शायद इसीलिए आज इस याचिका पर देखना होगा हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। देखिए, निश्चित तौर पर शुभांगी, बहुत ही बड़ी इसे खबर माना जाएगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि सभी स्कूलों में जो मंत्रोच्चार है उन्हें अनिवार्य किया जाएगा, चाहे वो भोजन मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, तमाम तरह के जो हिंदू परंपराओं के आधार पर जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में लागू किया था। जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं अब्दुल सलमान रिजवी, वो मुख्य याचिकाकर्ता, और उनकी ओर से जो वकालत करने जा रहे हैं आमिर खान, वो टीएनआरटीए से जुड़े हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ ए नमूस रिसालत, ये जो संस्थान है जो तमाम माइनॉरिटीज के जो अधिकार है उनकी रक्षा की काम करते हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उन्होंने इस याचिका को चुनौती दी है कोर्ट में, तो आदेश को चुनौती दी है याचिका लगाते हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आ सकता है। जिस तरह से इसमें साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन बताया गया, अलग अलग अनुच्छेदों का हवाला देते हुए याचिका में ये कहा गया है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर सीधा आक्षेप है कहीं ना कहीं, तो उसके आधार पर जो याचिका उसे सुनने योग्य कोर्ट ने माना था, और उसके बाद आज इसमें सुनवाई है। हालांकि कोर्ट ने ये निश्चित नहीं किया था कि सुनवाई कब होगी, लेकिन जो आज सूची जारी की गई है उसमें आज ही इस केस को लिस्टेड किया गया और आज इसमें बड़ा फैसला आ सकता है। जिस तरह से संविधान के उल्लंघन की बात कही गई है, तो ऐसे में कोर्ट सीधे भी फैसला दे सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कोर्ट हो सकता है कि सरकार से इसमें लिखित जवाब मांगे, विस्तृत जवाब मांगे, और उसके बाद कोई फैसला है। तो निश्चित तौर पर आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है कोर्ट में और बड़ा फैसला भी आज आ सकता है। जिस तरह से ये याचिका लगी थी कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में जो मंत्रोच्चार है उसके खिलाफ, उन्होंने साफ तौर पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये संविधान का उल्लंघन है। स्कूलों में सभी समाज से आने वाले लोग पढ़ते हैं, ऐसे में सिर्फ एक धर्म या जाति की मंत्रोच्चार को अनिवार्य करना कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, और इसके साथ ही संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता कि जबरदस्ती किसी से कोई काम कराया जाए। तो ऐसे में देखना होगा इसी को आधार बनाकर जो याचिका लगाई गई है आज उस पर क्या सुनवाई होती है और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।